दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो आईपीओ ने लोगों को माला माल कर दिया। जिसको भी आईपीओ में शेयर लगे होंगे उसका इन्वेस्टमेंट एक ही दिन में डबल हो गया। लिस्टिंग डबल से शानदार और ज़्यादा, और उसके बाद भी ज़बरदस्त तेजी। अब आगे क्या करना चाहिए? क्या एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए, या फिर कुछ लिमिटेड प्रॉफिट बुक कर ले, थोड़ा सा कर ले? क्या है आगे की रणनीति? मार्केट एक्सपर्ट क्या करें? वैसे तो बजाज ग्रुप का एक मजबूत साथ है इसके साथ में, तो आप समझ ही सकते हो कि कोई चिंता की बात नहीं है। अब आगे देख सकते हो कि काफ़ी ऐसे स्टॉक है जो लगातार दौड़ने के बाद कुछ ठहराव सा भी आता है। उदाहरण के लिए आप देखोगे टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ था, काफ़ी ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई, लेकिन उसके बाद में स्टॉक दबाव में आ गया। क्या यहाँ पर भी ऐसी कुछ संभावना बनेगी? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय देख सकते हो कि 12:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक 164 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे देख सकते हो कि आपको लिस्टिंग के बाद भी लगभग 10% की तेज़ी देखने को मिलेगी। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब आप देखिए, इसका जो आईपीओ ऑफर किया गया था 70 रुपये में, ओपन हुआ 150 रुपये में, यानी डबल से ज़्यादा। और इंट्राडे का हाई 164 का है जो इस समय आपको दिखाई देगा, लो 147 का है। यानी लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो थोड़ा सा हल्का सा नीचे गया, लेकिन काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करा और लगातार दौड़ रहा है। पूरे बाज़ार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे है, यानी इसमें बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग हो रही है। जो लोग हैं लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं, जिससे एक सिग्नल दिख रहा है कि स्टॉक थोड़ा और ऊपर जा सकता है। तो बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देख सकते हो 3.15 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली मिली है, और लिस्टिंग बहुत ही शानदार ही। करीब 6,560 करोड़ रुपए के आईपीओ को ओवरऑल 67 गुना से ज़्यादा अधिक बोली मिली। आईपीओ के तहत 70 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए। बीएसई पर इसकी लिस्टिंग 150 पर और एनएसई पर भी 150 पर ही लिस्टिंग हुई। यानी आईपीओ ने निवेशकों को 114.28% का ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन दिया। लिस्टिंग के बाद शेयर और तेज़ी से बढ़े, और देख सकते हो कि वो लगातार दौड़ ही रहे। अब यहाँ पे आईपीओ को लेकर आनंद राठी को इक्विटी रिसर्च हेड नरेंद्र सोलंकी ने निवेशकों को सलाह दी है कि स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। नरेंद्र के मुताबिक कंपनी मौजूदा ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के साथ साथ नए ग्राहकों को जोड़कर नए इलाकों में प्रवेश कर पूरे मार्केट में अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश में है। और देख सकते हो कि आनंद राठी के नरेंद्र के मुताबिक इसके प्रीमियम वैल्यूएशन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे तेज़ी से बढ़ते एयूएम ग्रोथ से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तो एयूएम कैपिटल के रिसर्च हेड राजेश अग्रवाल ने निवेशकों को कुछ प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है। आप देख सकते हो कि एसएमटी के को फाउंडर और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट वीएलए अंबाले ने भी निवेशकों को आधा प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है। जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका आधा निकाल लेना चाहिए, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यानी अगर आप आधा निकाल दे तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरा बाहर आ जाएगा, और बाकी का जो प्रॉफिट है वो रहेगा, जो आने वाले समय आपको और उसमें रिटर्न बढ़ के देता रहेगा। मेहता इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत तापसे ने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है, वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को उन्होंने होल्ड करके रखने की सलाह दी है। तो ज़्यादा करके जो ब्रोकेज हाउस है स्टॉक में निवेश को बनाए रखने की सलाह दे रही है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ब्रोकेज फर्म SIMFS ने भी इसमें अपनी जो सलाह पॉजिटिव रखी है वो बुलिश है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के पेयर के मुकाबले इसका ग्रॉस NPA और नेट NPA सबसे कम रहा है, और ब्रोकेज हाउस के मुताबिक आगे भी इसकी ग्रोथ मजबूत रहने के पूरे आसार है। यानी ब्रोकेज हाउस इस समय स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ है देख सकते हो कि 9 से 11 सितंबर के बीच में 66 और 70 की प्राइस बैंड के साथ में आया था, और 214 शेयरों के लॉट में लोगों ने पैसे लगाए। इस इशू को हर कैटेगरी के निवेशकों का तगड़ा रिस्पॉन्स मिला। एम्प्लॉयज़ का शुरुआत में रिस्पॉन्स ठंडा था, 2 दिन के बाद उनके लिए आरक्षित हिस्सा पूरा भर भी नहीं पाया था, लेकिन फिर आखिरी दिन उन्होंने जमकर उत्साह दिखाया। ओवरऑल ये इशू 67.43 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB के लिए आरक्षित कोटा करीब 222.05 गुना सब्सक्राइब हुआ। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कोटा जो देख सकते हो वो 43.98 गुना सब्सक्राइब हुआ। और यहाँ पे देख सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा है वो 7.41 गुना सब्सक्राइबर हुआ था, और एम्प्लॉयज़ का जो कोटा था वो 2.13 गुना सब्सक्राइब हुआ।
और शेयर होल्डर्स का कोटा था वो 18.54 गुना सब्सक्राइब हुआ था। तो यहाँ पे देखो कि 2008 में बनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस डिपॉजिट नहीं लेने वाली एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2015 से यह नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB के पास रजिस्टर्ड है और फाइनेंशियल ईयर 2018 से ये मॉर्गेज लोन मुहैया करा रही है। RBI ने इसे भारत में अपर लेयर NBFC के तौर पर घोषित किया है। RBI के इस स्टेप के चलते बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया, क्योंकि RBI के नियमों के मुताबिक अपर लेयर NBFC बनने के बाद 3 साल के भीतर शेयर लिस्ट होना अनिवार्य है। बजाज फाइनेंस के लिए यह डेडलाइन सितंबर 2025 में खत्म होने वाली थी। बजाज ग्रुप की यह कंपनी होम लोन, प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन यानी LAP लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रेट कंसेशन और डेवलपर फाइनेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मार्च 2024 के आंकड़ों के मुताबिक इसके करीब 3,08,693 एक्टिव कस्टमर थे, जिसमें 81.7% जो है वो होम लोन लेने वाले थे। देश के 20 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में 174 स्थानों पर इसकी 215 ब्रांच है। तो काफ़ी बड़ा कामकाज है और बजाज ग्रुप का एक मजबूत सपोर्ट। कंपनी की फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो लगातार मजबूत बनी हुई है। फाइनेंशियल 2022 में इसे 709.62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और अगले साल 2023 में यह उछलकर 1257.8 करोड़ तक पहुंच गया। फाइनेंशियल 2024 में ये 1731.22 करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगातार हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। साथ में कंपनी का रिवेन्यू भी 42% की ज़बरदस्त वृद्धि दिखा रहा है। तो इस समय देखें तो कंपनी का रिवेन्यू या प्रॉफिट जिसमें कोई कमी नहीं है, लगातार वृद्धि हो रही है और ये बहुत बड़ा इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो यहाँ पे लिस्टिंग के बाद भी मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा इसमें उत्साहित है। बाजार जानकारों की माने तो चूंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी मजबूत और अच्छा है, इसके साथ ही देश का हाउसिंग सेक्टर आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है, इसलिए यह शेयर शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रदर्शन जारी रख सकता है और लॉन्ग टर्म में भी बेहतर आपको रिटर्न दे सकता है, जिसका फ़ायदा निवेशकों को मिलता रहेगा। हालांकि छोटे निवेशकों को प्रॉफिट बुक भी करता रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। हाउसिंग फाइनेंस के IPO को लोगों का उत्साह भी काफ़ी अच्छा रहा और देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर तरीके से ये सब्सक्राइब हुआ। तो यहाँ पे रिटेल निवेशकों को 214 शेयर के बदले करीब 14,980 रुपीज़ का निवेश करना था, यानी अगर किसी को एक लॉट मिला होगा तो उसका 14,980 रुपये आज 32,050 रुपये हो चुका है, यानी निवेश डबल से ज़्यादा हो चुका है और एक ही दिन में उनका प्रॉफिट करीब 17,000 रुपये के आसपास बना है। वैसे ग्रे मार्केट में लिस्टिंग की जो उम्मीद थी वो 145 रुपये के आसपास थी, तो प्राइस बैंड में जो 107% के मुकाबले प्रीमियम और शानदार रहा है, यानी ग्रे मार्केट से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। मैनेजमेंट का बयान भी निकल के आ चुका है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल जैन ने कहा था कि हाउसिंग फाइनेंस मार्केट के विस्तार के साथ ही कंपनी की मजबूत ग्रोथ का अनुमान है। पिछले 3 साल में एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में सालाना 31% CAGR से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस दौरान जैन ने जोर दिया कि पहले के परफॉर्मेंस से आगे की ग्रोथ की गारंटी तो नहीं मिलती, लेकिन 97,000 करोड़ की साइज़ के बाद विस्तार की भरपूर गुंजाइश है। उन्होंने कहा है कि हाउसिंग लोन और मॉर्गेज मार्केट के विस्तार के लिहाज से कंपनी के भविष्य में शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। कंपनी के पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट का एक बड़ा रेंज है, जिसमें होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल लोन आदि शामिल है। रेगुलेटरी नियमों के मुताबिक कंपनी का कुल एसेट 60% का हिस्सा रेसिडेंशियल लोन से जुड़ी हुई होना चाहिए और 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो होम लोन के लिए होना चाहिए। तो कुल मिला के ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि बहुत ही बेहतर कंपनी है। काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला, IPO में लोगों ने जम के पैसे कमाए। अब अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपका जो ध्येय था सिर्फ प्रॉफिट बुक करने का IPO में, तो प्रॉफिट बुक कर सके, लेकिन राय यह है कि कम से कम आपका जो प्रॉफिट है वो निकाल ले, जिससे आपका जो निवेश वो भी आ जाएगा और आप अपना जो एक्स्ट्रा जो मतलब आपको आधे शेयर होल्ड करके रखने चाहिए, ताकि निकट भविष्य में ये आपके निवेश को और कई गुना बढ़ा सकता है। ये रणनीति सबसे कारगर है कि 50% शेयर बेचे, 50% रख दे। बाकी अगर आप चाहे तो पूरे के पूरे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।